अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 23 साला सहर मौजूद हैं। सहर लव मैरिज करती हैं और पेशे से ये स्टाफ हैं जिसको हम नर्स भी बोलते हैं। तो नाज़रीन इनसे बात करते हैं कि इनका घर कैसे ख़राब होता है, इनकी शादी लव मैरिज कैसे होती है और आज ये अपने घर वालों से दूर हैं, अपने शौहर से दूर हैं। इनके पास कोई सहारा नहीं है, बेसहारा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सहर बताइएगा कि आपने बताया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये आपकी लव मैरिज कैसे शुरू हुई और आप स्टाफ मतलब नर्स के शोबे में कैसे गईं? मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक़ था। हुँ, तो हम 4 बहन-भाई थे, तो हुँ। सबसे बड़ी थी मैं। अच्छा। तो मैं मिडिल क्लास से फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और हुँ, हम 4 बहन-भाई हैं, सबसे हुँ। बड़ी थी मैं। अच्छा। तो पढ़ाई करती थी, मैट्रिक हुँ, का मैंने एग्ज़ाम दिए थे साइंस हुँ। में। तो अच्छा। माशाल्लाह से मेरे ना नंबर बहुत अच्छे आए थे। हुँ, हुँ। और पहले आगे मैं हमारे पास इतने पैसे अफ़ोर्ड नहीं होते थे कि मैं आगे अपनी पढ़ाई जॉइन हुँ, कर हुँ, सकूँ। हुँ। मैंने मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, बिल्कुल मैं अच्छा, पढ़ाई नहीं कर पाती थी आगे। अच्छा। ज़ाहिर है हमारे हालात घर के हुँ, खाना ही नहीं मतलब हुँ, अफ़ोर्ड हुँ, हो रहा हुँ। था, तो पढ़ाई तो बहुत मुश्किल थी। अच्छा। तो पहले 3-4 महीने तो घर ही बैठी रही और फिर उसके हुँ, बाद मेरी हुँ, वालदा के साथ वाली थी दोस्त थी, हुँ, उन्होंने मेरी वालदा को मशवरा दिया हुँ, कि तुम अपनी बेटी को नर्स बनवा दो क्योंकि हुँ, हुँ। उसके माशाल्लाह नंबर भी इतने अच्छे हैं, तो उसको नर्सिंग की जॉब में चलो घर भी कुछ आता रहेगा और उसका वजीफ़ा भी लग जाएगा। अच्छा। चलो तुम लोगों के हालात बेहतर हो जाएँगे, घर हुँ, भी तुम लोगों के घर भी अच्छा खाना हुँ, वग़ैरह हुँ, बनना शुरू हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएँगे। हुँ। और तो कम से कम स्टडी भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। हाँ जी, साथ हुँ, हुँ, स्टडी भी होती रहेगी। हुँ, तो पहले तो मेरी वालदा नहीं मानी क्योंकि हुँ, हमारे फैमिली में ना जॉब अलाउ नहीं थी ना। हुँ, तो फिर थोड़े जैसे घर के हालात देखते-देखते हुँ, वालिद हुँ, साहब भी बीमार रहना शुरू हो गए थे। हुँ, उनका भी काम कभी होता था, कभी नहीं होता था और फिर मुश्किल से हालात और बदतर होते जा रहे थे। मेरी वालदा की दोस्त थी पड़ोसन साथ वाली, हुँ, उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को नर्सिंग का कोर्स करवा लें हुँ, ताकि वज़ीफ़ा भी लग जाएगा, पढ़ाई भी आगे जारी रख पाएगी। तो मेरी वालदा ने 3-4 महीने तो इस बारे में कुछ नहीं सोचा, फिर जैसे उन्होंने डिसीजन लिया तो हुँ, उन्होंने कहा ठीक है तुम नर्सिंग की ना कर लें। हुँ। फिर उसके बाद मैं अच्छा, फिर वो नर्सिंग आपने का न कोर्स नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले लिया? जी, नर्सिंग कोर्स में ना दाखिला ले लिया था। अच्छा। पहले तो कुछ देर मैं नर्सिंग का कोर्स करती रही और इसके मुतालिक पहले मुझे इन्फॉर्मेशन करनी थी, वो हुँ, हुँ, मैंने कंप्लीट की। फिर उन्होंने हुँ, मेरी ड्यूटी लगा दी थी वार्ड हुँ, में। हुँ, तो मेरी वार्ड में ड्यूटी लग गई थी और मैं बाकायदगी से मतलब जाती थी और आती थी और हुँ, एक दिन ऐसा ही हुआ कि हुँ, मेरा पेशेंट था, हुँ, हुँ। तो एक्सीडेंट का पेशेंट था, तो अच्छा, वो आए और काफ़ी सी मतलब जिस वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी उस वार्ड में पेशेंट था कोई? जी, जी, जिस वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी थी उसी वार्ड में पेशेंट था, हुँ, तो हुँ, काफ़ी सीरियस पेशेंट था। हुँ, हुँ, तो डॉक्टर के रेफ़रेंस से उसको एडमिट किया गया था हुँ, 10-12 दिन के लिए। अच्छा, तो जब 10-12 दिन के लिए उसको एडमिट, तो उसके हुँ, पास उनके टेक केयर के लिए उनका बेटा आता था। अच्छा, तो उनका बेटा उनके पास ही रहता था। हुँ, हुँ, तो जब मतलब उसके बेटे ने ना मतलब हुँ, बहाने-बहाने से मुझसे बात करनी, मेडिसिन के हुँ, बारे में हुँ, पूछने हुँ, आना। हुँ, तो हुँ, माशाल्लाह उनका बेटा भी जवान था। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं भी उनका मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। हुँ, हुँ। तो इसी तरह हुआ कि उन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र कर दी। मतलब जब मरीज़ के पास आप जाती थी उनका बेटा केयर करने के लिए उधर वहाँ मौजूद होता था? जी, जी, वो अपने हुँ, वालिद की केयर खुद ही करते थे। अच्छा, तो शादी की ऑफ़र आपने की थी या उनके बेटे ने की थी? जी, उन्होंने की थी शादी की ऑफ़र ना, अच्छा, तो हुँ, मैंने फिर पहले तो उनसे इनकार किया क्योंकि हुँ, काफ़ी रिच फैमिली से लग रहे हुँ, थे वो। हुँ, उनका उठना-बैठना और उनकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी रिच फैमिली से लग रहे थे लोग। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने इनकार कर दिया, लेकिन अच्छा, फिर कुछ देर बाद उन्होंने काफ़ी करते थे कि मैंने आपसे ही शादी करनी है। हुँ, मैंने हुँ, फिर मान की, मैंने कहा चले मैं अपनी फैमिली से बात करती हूँ, तुम अपनी हुँ। फैमिली से बात कर दो। ये इसरार कौन करता था कि मैंने आपसे ही शादी करनी है? ये उनका बेटा ही स्टार्ट करता आपकी था। बात फ़ोन पे होती थी? जी, जब काफ़ी देर हो गई थी, हुँ, मतलब हुँ, जब 8-9 दिन थे, मतलब उनके बाबा डिस्चार्ज होने वाले हुँ, थे, हुँ, तो तब उन्होंने नंबर मेरा लिया था। तो अच्छा, फिर फ़ोन ठीक पे है, बात होती रही थी हमारी। ठीक हो गया। तो फिर जब फ़ोन पे बात होती थी तो आगे एक शादी तक कैसे मामलात पहुँचे? जी, उन्होंने अपने मामा-पापा को हमारे घर भेज दिया था अच्छा, रिश्ते के लिए। हुँ, तो मेरी वालदा और वालिद तो मान गए थे, ज़ाहिर है हुँ, अच्छी फैमिली थी और हुँ, काफ़ी रिच भी थे, तो मेरे वालिदैन को यही था कि चले हमारी बेटी हँसी-खुशी रहेगी। हुँ, तो मेरे वालिदैन तो मान गए थे, तो अच्छा, यहाँ
जब हमारे वालिदैन उधर गए मेरे, तो वो उनको थोड़ा-सा एतराज़ था क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के थे और वो मतलब काफ़ी जागीर के मालिक थे, तो उनको ये रिश्ता पसंद नहीं था। मतलब आपके कहने का मकसद है कि वो अपने बेटे के फ़ोर्स करने पे आपके घर आए? हाँ जी, उनके बेटे ने वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया था, अच्छा। तो फिर वो आए थे हमारे घर। हुँ, तो फिर इस तरह फिर वो अपने बेटे के कहने पे मान तो गए, लेकिन वो हुँ। खुश नहीं थे। अच्छा। तो किसी ना किसी तरीके से मतलब जब मेरी शादी हो गई, उन्होंने हुँ, पहले कहा कि इसको तुम सेपरेट ही रखोगे। हुँ। उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया और मैं सेपरेट ही पहले रहती रही। अच्छा। 3 माह सेपरेट रही, तो फिर उनकी हुँ, वालिदा ज़ाहिर है उनका इकलौता बेटा था, वो हुँ। नहीं बर्दाश्त करती थी कि मेरा बेटा इकलौता है, तो अच्छा। वो सेपरेट रहे। तो फिर उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता कहा ठीक है तुम ले आओ इसको, तो वो मुझे अपने मतलब पीछे। बाद में घर में जो रज़ामंदी होगी कि चलो जो भी कुछ हो गया आप घर में ले आएँ आप इसको। हाँ जी, 3 माह बाद माने थे। अच्छा, तो उसके बाद उनका बेटा मुझे अपने घर गाँव पीछे ले गया था। तो अच्छा। फिर पहले तो 10 दिन सब कुछ ठीक रहा, हुँ, मतलब काफ़ी सही मेरे साथ उन्होंने डील करते रहे। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हुँ। उन्होंने मतलब मेरी सास ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। बात-बात पे नंदे ताना देती थीं, औलाद नहीं होती थी, हुँ। कुछ इसी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। मतलब मेरे ताने बात-बात पे ताने देना शुरू हाँ कर जी, दिए। और मेरे हस्बैंड के कान भरते रहते थे। मेरे हस्बैंड हुँ, भी ना मतलब मुझसे उखड़े-उखड़े बिहेव करना शुरू हो गए हुँ, थे हुँ। कि ये क्या मतलब मुसीबत अपने है। बहन-भाइयों की बातों में, अपनी माँ की बातों में आना शुरू हो गए हाँ वो। जी, वो क्योंकि इतना को उसको हर टाइम हुँ, करते हुँ। रहते थे, तो वो हुँ, हुँ। उनकी बातों में आ गए और उनको भी ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे मैं उनके सर पे एक मुसीबत हूँ हुँ, या हुँ। अज़ाब हूँ। तो मतलब आपको बोझ समझना शुरू हो गए वो वो। समझना शुरू हो गए थे। वो उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था अपने वालिदैन के अच्छा। पीछे आके। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने उनसे मतलब बहुत सोचने के बाद हुँ, हुँ। मैंने फिर उनसे अलैदगी कर ली थी। मतलब तो आपने अलैदगी का जब सोचा तो आपने अपने घर मशवरा नहीं किया, अपने माँ-बाप से बात नहीं की? माँ-बाप से क्या बात करती, क्योंकि हुँ, माँ-बाप हुँ। ने पहले कहा था कि देख लें तुम पसंद की शादी हुँ, कर रही है, हुँ। क्योंकि बाकी भी बहनें थी हुँ, हुँ। और फिर उनके लिए भी मसला बन सकता था और मेरा घर पे जाना भी बिल्कुल अब ठीक नहीं था, क्योंकि मेरी वजह से दूसरों के भी रिश्ते में हुँ, हो हुँ। सकती थी रुकावट। तो फिर मैं उनके पास वापस ही नहीं गई। मेरी वालिदा को भी यहाँ हुँ। तक कि उन्होंने मेरे वालिदैन से मेरा राब्ता भी बंद करवा दिया था। अच्छा, मतलब आपके माँ-बाप भी आपसे नाराज़ थे? हाँ जी, नाराज़ ही थे क्योंकि हुँ, हुँ। रज़ामंदी उनकी तरफ से थी, लेकिन पसंद की शादी थी और हम हुँ, मिडिल हुँ। क्लास में आपको पता है पसंद की शादी अलाउ नहीं हुँ। करते, क्योंकि दूसरी भी बहनें थी और फिर हुँ। अगर मैंने ये कि सबसे बड़ी थी, सब मैंने कदम ये उठाया था, तो फिर वो दूसरी बहनें भी उनके लिए भी मसला बन रहा था, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे कहा था कि ठीक है तुम्हारी लाइफ है, हमारा यहाँ तक ही था तुम्हारे साथ। ठीक। अच्छा, जब आप वहाँ से अलैदगी इख्तियार कर लिया आपने, तो आपने ये किस बेस पे अलैदगी इख्तियार की कि आपको माँ-बाप की सपोर्ट भी नहीं थी और आपको ये भी पता था कि मेरे सास-ससुर या आपके खावंद की भी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी जब आप उन्हें छोड़ देंगी, खुला ले लेंगी। तो क्या आपके ज़हन में ऐसी माइंड में चल रहा था कि कहाँ से खाएँगी, कहाँ रहेंगी? कैसे आपने ये फ़ैसला किया? फिर मेरी एक दोस्त के साथ मेरा राब्ता था, वो मेरे साथ ही कोर्स करती थी। हुँ, हुँ। उसको मैंने फिर अपना सारा बताया, तो हुँ, उसने कहा हुँ। कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पे आओ कुछ दिन रहो तो अपना फिर काम कर लेना और हुँ, अलहदा घर हुँ। ढूँढ लेना। मैं फिर उसी बेस पे अब उसी के घर पे बैठी हूँ। मतलब आपके माइंड में ये था कि कुछ ना कुछ आप कहीं जॉब छोटी-मोटी नर्सिंग की करके अपना गुज़ारा कर लेंगे? हाँ जी, मुझे यही था कि मैं अपना गुज़ारा कर लूँगी, लेकिन आपको पता है हुँ। जिस तरह के हालात चल रहे हैं और हुँ, जिस तरह हुँ। का हमारा माशरा है, बहुत हुँ, हुँ। मुश्किल तर हो गया है कि हुँ, मेरे हुँ। से ना तो जॉब हो पा रही है हुँ, हुँ। और मैं पैसे सेव कर ही नहीं पा रही। नहीं तो जो आप कोर्स कर रही थी नर्सिंग का वो आपने कंप्लीट किया था या उसी दौरान आपकी शादी हो गई थी? कंप्लीट तो अभी तक नहीं हुआ हुँ, था, हुँ। उसी दौरान शादी हो गई थी मेरी। हुँ, तो हुँ। फिर आपको पता है सब कुछ वहाँ पे वाइंड अप हुँ, करना हुँ। पड़ा था। इसका मतलब आपके पास डिग्री नहीं है, आप आगे जॉब नहीं कर सकती, आपको ये पहले मुकम्मल करनी पड़ेगी डिग्री। जी, अगर डिग्री होती तो मैं आज इन हालातों में ना होती। मैं आज अच्छी जॉब पे या किसी हुँ, अच्छी हुँ। पोस्ट पे खड़ी होती। अच्छा, तो आपकी जिस सहेली के घर पे आप रह रही हैं आर्ज़ी तौर पे, तो वो आपके दिल में ये ख़्याल नहीं आता कि वो कब तक मेरा मुझे सपोर्ट करेगी या कब तक मेरा खर्चा बर्दाश्त करेगी? एक टाइम होगा कि आजकल तो लोग अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो आप तो उसके लिए एक फ्रेंड ही है ना, उससे अलावा कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई अपना कोई आगे बंदोबस्त कर लेना चाहिए? जी, उन उसने तो मुझे पहले ही आके कहा था कि जब हुँ।
तुम्हारा अपना जॉब वगैरह लग जाएगी तो फिर तुम हम्म, चली जाना। परमानेंट उसने भी नहीं मुझे रखा, हम्म, क्योंकि आपको पता है वो खुद भी रेंट पे रहती है और फिर उसके भी बच्चे हैं और हस्बैंड हम्म, वगैरह है, तो फिर हम्म, उसके लिए भी मुश्किल है। तो हम्म, इसलिए मैंने यही बेहतर समझा था कि मैं अपना कुछ जॉब वगैरह करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई भी देख रहे हैं। तो अभी आपके पास कोई सहारा नहीं है, आप अकेली हैं, माँ बाप भी छूट चुके हैं और आपके खावंद को भी आप छोड़ चुकी हैं और आर्ज़ी तौर पे अपनी सहेली के घर पे रह रही हैं। अगर कोई हमारा देखने वाला आपसे रब्ता करे और आपकी को सपोर्ट करना चाहे, आपको रिहाइश दे, आपके अखराजात उठाए, कोई आपका कोई कर्ज़ा छोटा-मोटा है कुछ अरसे से जो आप कर रही हैं या कोई आपने उधार लिए हैं वो अदा करे, तो और वो आपसे निकाह की ख्वाहिश करे, तो आप क्या कहती हैं? अभी तो आपके सामने मेरे इतनी हुँ, देर हुई है भी नहीं कि हुँ, हुँ, मेरा निकाह हुआ था, लव मैरिज है। हुँ, हुँ। तो मेरा तो एक हिसाब का एतमाद उठ चुका है, अच्छा। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम मामलात के जानते हुए उसके बावजूद कोई अगर मुझसे निकाह करना चाहता है हुँ, हुँ, तो मैं उसको, अगर मेरे खर्चा अफोर्ड कर लेगा हुँ, तो फिर हुँ। मैं उससे निकाह ज़रूर कर लूँगी। अच्छा। तो जी नाज़रीन, 23 साला सहर की सारी कहानियाँ आप जान चुके हैं, इस टाइम परेशान है, बेसहारा हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे इनसे आप रब्ता कर सकते हैं और इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनका सहारा बन सकते हैं। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।